फिटनेस फ्रीक्स आरसीजे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 50 प्लस लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनकी उम्र बढ़ रही है और बढ़ती हुई उम्र के साथ कैसे हमें स्वस्थ रहना है, उसके लिए कुछ मैं आपको कुछ सूत्र बताऊंगा। तो कृपया इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक निवेदन मैं ज़रूर करूँगा कि मेरा ये जो चैनल है फिटनेस फ्रीक आरसीजे, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों, तो बात मैं कर रहा था आपसे कि बढ़ती उम्र में जो 50 से ऊपर हम चले जाते हैं तो कैसे अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें, उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको 10 सूत्र बता रहा हूँ। आप मंत्र समझ लीजिए। इनका अगर आप पालन करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि इस उम्र में अक्सर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम या बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों का निवारण, सॉल्यूशन या इनसे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपना कोई ऐसा रूटीन बनाएं। कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, आप उनका पालन कीजिए। तो साथियों, इस 10 सूत्र के अंदर जो पहला सूत्र है हमारा, कि हम अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखें। मेंटल हेल्थ से मतलब है हमारा मस्तिष्क का ख्याल रखें आप। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा सारा मन और मस्तिष्क ही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर ये हमारा अपसेट है, किसी वजह से प्रॉब्लम है, हम परेशान हैं, तो अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपकी फिटनेस में भी प्रॉब्लम रहेगी। तो मेंटल हेल्थ में मैं आपको कुछ बिंदु बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, कृपया इनको ध्यान से सुनें। तो साथियों, सबसे पहले बढ़ती हुई उम्र में अपने आप को आप बुजुर्ग मत समझिए। आप ये मत समझिए कि आप बूढ़े हो रहे हैं या बूढ़े हो गए हैं या बूढ़े होने जा रहे हैं। नहीं, ये नकारात्मक विचार हैं, आप इनको त्याग दीजिए। आप हमेशा अपने आप को यंग फील करें, जवान, जिंदा दिल होकर जिएं। आप ये विचार मन से निकाल दीजिए कि अब मेरे बाल सफ़ेद हो गए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा समय धीमे धीमे समाप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है। आपको इस तरह की सोच को त्यागना होगा। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है आपका, हमारा, कि आप यू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नकारात्मक विचार, किसी भी तरह के नकारात्मक विचार जो होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। आप सोचिए, जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपके मन में, आपका मन विचलित होता है, आपको सिर दर्द होगा, आपको और बहुत सारी परेशानी होंगी, हैं। तो आपको किसी भी तरह के नेगेटिव विचारों को अपने मन में नहीं लाना है। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। अगला बिंदु है हमारा, खुश रहें आप। अगर आप खुश रहेंगे, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि प्रसन्न चित्त के अंदर भगवान का वास होता है। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो आप विश्वास करिए, आपकी मेंटल हेल्थ का के लिए इससे अच्छा फूड फॉर माइंड हो ही नहीं सकता। ये फूड फॉर माइंड से मतलब है कि मन की शांति अगर होती है, खुश रहते हैं आप, तो आपके मस्तिष्क को, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत फ़ायदा होता है। और आप जब ईश्वर के नज़दीक रहना चाहते हैं तो आपको खुश रहना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि शांत चित्त के अंदर ईश्वर का वास होता है। अगला बिंदु है हमारा कि आप स्पिरिचुअल गैदरिंग को ज़रूर अटेंड करें। अगर आप स्पिरिचुअल गैदरिंग अटेंड करते हैं तो वहाँ जाकर आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपको जो भी कुछ सुनने को मिलेगा उससे आपको मन को शांति होगी, आपके आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और इससे आपका मन लगने लगेगा, मेंटल हेल्थ को बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात, इसका अगला पॉइंट है
कि आप कुछ सॉफ्ट म्यूजिक जरूर सुने, भजन सुने, कुछ पुराने गाने सुने, कुछ भी ऐसा जरूर सुना करें ताकि आपको ऐसा लगे कि आपको अच्छा लगना चाहिए। आप देख लीजिए आप क्या सॉफ्ट म्यूजिक सुनना चाहते हैं, वो आप तय करिए। एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने दोस्तों को नहीं भूलें। दोस्तों के साथ बात करना, उनके साथ मजाक करना, उनके साथ आप कहीं घूमने जाएं, उनके साथ और भी कोई छोटे छोटे प्लान बनाएं, कुछ खेलने का प्लान बनाएं, सुबह एक्सरसाइज में उनके साथ रहें, सुबह वॉक में उनके साथ रहें। अगर आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ हंसी मजाक करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से बहुत लाभ होगा। आप खुश रहेंगे, आप खुद भी हंसिए और उन्हें भी हंसाइए। तो दोस्तों को नहीं भूलना है। और आखिरी बिंदु है दोस्तों इसका, डू नॉट स्टे अलोन फॉर लॉन्ग टाइम। आप बहुत समय तक अकेले मत रहिए। अकेले रहने में नुकसान ये होता है कि नकारात्मक विचारों का आना शुरू हो जाता है। आप नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी से अगर बचना चाहते हैं तो बहुत समय तक आप अकेले मत रहिए। आप जो है, अगर घर में अकेले हैं, कहीं लोग सब चले गए हैं, तो आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर लीजिए, आप उनको घर बुला लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो आप वहाँ चले जाइए। कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालिए कि आपको किसी का साथ मिले। पर बहुत समय तक अकेले रहना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसी परिस्थिति होती है कि बच्चे घर में नहीं है, कि 1-2 दिन के लिए नहीं है, कहीं बाहर चले गए, तो उस पोजीशन में आपको अकेले रहना ठीक नहीं है। आप दोस्तों के साथ करिए। सो ये था हमारे 10 सूत्र का पहला सूत्र कि मेंटल हेल्थ, अपने मस्तिष्क को हम कैसे स्वस्थ रखें, उसके लिए मैंने ये कुछ बिंदु बताए थे। अब दूसरा हमारा सूत्र है डू नॉट एंग्री। आप क्रोध ना करें, क्रोध को त्याग दीजिए। यार आप क्रोध को त्यागेंगे तो उसका भी प्रभाव आपके मन पर, आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। अगर हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, आप खुद ही सोचिए कि गुस्सा होने से बीपी बढ़ जाता है, आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बार महसूस होती हैं। हर आदमी को अलग अलग तरह की। तो आप कोशिश करें गुस्सा ना करें। आप अपने रूम के बाहर एक पोस्टर लगाइए, नो एंगर जोन। ना आप गुस्सा करेंगे, ना दूसरों को ये मैसेज दीजिए कि भाई यहाँ गुस्सा नहीं करना है। तो गुस्सा बढ़ती हुई उम्र में बहुत नुकसानदायक होता है। तो कोशिश करें कि आप गुस्सा ना करें। और दूसरा, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा कुछ आइटम मिले, कुछ आपको ज़रूरत है, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप संतोष कर लीजिए। संतोषी सदा सुखी। आप संतोष करिए, जो है उसी में आनंद लीजिए। जो नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं मिल जाए मगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उसके लिए दुखी मत होइए, अपने आप को कोसिए मत। आप ऐसा मत फील करिए कि यार ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जो वर्तमान स्थिति है उसको एक्सेप्ट करिए और आनंद में रहिए। आनंद में रहना आपकी सेहत के लिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इतना जरूर करें कि क्रोध को त्याग दें और खुश रहना सीखिए। तीसरा हमारा जो सूत्र है, अहंकार को त्याग दीजिए, ईगो। बढ़ती उम्र में अगर आपको ईगो है, अरे मैं तो एक ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ, मैं तो वहाँ ये था, मैं तो वहाँ वो था, मेरी ये जलवा था, मेरा ये रुतबा था, अगर ये चीज़ें मन में चलती रहेंगी तो जनाब अहंकार फिर नहीं जाएगा। अगर आपको अहंकार त्यागना है तो आपको एक साधारण आदमी की तरह से जीवन जीना होगा। आप छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को। आप पहले क्या थे। बहुत सारे लोग हैं जो पहले बहुत कुछ होते थे, रिटायरमेंट के बाद में आपने सुना होगा कि जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो चपरासी भी उनको सलूट नहीं करता है। तो हमें भूलना पड़ेगा कि हम पहले क्या थे। तो ये सब चीज़ सोचने से हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है। तो अहंकार को त्यागने के लिए हमें अपनी पुरानी पद, गरिमा या पद, या अब हमारे पास और भी जो भी कोई ऐसी ताकत थी जिसको हमने अब नहीं है वो, तो उसको त्याग दीजिए और भूल जाइए और अहंकार अपने आप चला जाएगा। तो इसलिए अहंकार को त्यागने के लिए आपको ये जरूर करना होगा। अगले उसके बाद एक और हमारा जो पॉइंट है अहंकार के बाद में, कि विनम्र रहें।
दूसरों के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, पॉजिटिव रहें। अगर हम कहते हैं ना कि जैसा हम दूसरों को देंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। कई बार हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते तो दूसरों का व्यवहार भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। तो अगर हम विनम्र रहेंगे, दूसरों के साथ इज्जत से बात करेंगे, तो हमारे साथ भी दूसरों लोगों का व्यवहार अच्छा होगा। तो इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सा कम बोलिए। मैं अहंकार की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा कम बोलिए और बोलने से पहले सोचिए कि कितना बोलना है, क्या बोलना है या नहीं बोलना है। ये सारे पॉइंट थे कि हम अहंकार को किस तरह से त्याग कर सकते हैं। अगला मेरा पॉइंट है कि धन का मोह त्याग दीजिए। धन एक समय के बाद में हमें धन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। अगर हम धन के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो साथियों, मैंने एक वीडियो बनाई थी, कई बार हम पैसे के लिए अपनी हेल्थ को खो देते हैं, बाद में हेल्थ को पाने के लिए धन को खो देते हैं। तो इसलिए हमें बढ़ती उम्र में धन का बहुत ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। आप धन को त्याग दीजिए। अगर आप हमेशा पैसे की बात करेंगे, हमेशा धन की बात करेंगे, तो आपके जो दूसरे साथी हैं, जो हो सकता है उनके पास अगर ऐसे कोई इनकम सोर्स नहीं है या उनके पास धन नहीं है, तो वो आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे। तो धन का त्याग कर दीजिए, आप भी खुश रहेंगे, आपके साथ जो हैं लोग वो भी खुश रहेंगे। तो धन की बहुत ज़्यादा बात ना करें, पैसे के पीछे ना दौड़ें, और जो है जितना है उसमें संतोष करें। संतोषी सदा सुखी। हमारा जो 5वां पॉइंट है, किसी भी तरह का अगर आप नशा करते हैं, आदतें हो जाती हैं, कई बार किसी को ड्रिंकिंग की आदत होती है, किसी को स्मोकिंग की आदत होती है, किसी को पान पराग तंबाकू वगैरह वगैरह ये सब आदतें होती हैं। तो साथियों, बढ़ती उम्र में हमें नशा करना नहीं चाहिए। अगर हम नशा करते हैं तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी ओवरऑल फिटनेस के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो लत होती है नशा करने की, एक समय आपको अच्छा लगेगा, फिर ये नशा आपको खाना शुरू कर देता है। एक बार आप शराब पी रहे हैं, उसके कुछ दिनों के बाद भी शराब आपको पीती है। तो नशे का त्याग कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहें, तो आपको किसी भी तरह का नशा अगर करते हैं तो त्याग कर दीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है, आपको लगता है कि भी मैं ये नहीं छोड़ सकता, तो आप कम कर दीजिए। स्लोली कम, ग्रेजुअली कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए। इतना कम कर दीजिए कि कम से कम लगे कि भी अब ये नुकसान हमें नहीं देगा। तो नशे का त्याग करना बढ़ती उम्र में बहुत ज़रूरी है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा 6वां पॉइंट है दिनचर्या। आपका एक कोई डेली रूटीन जरूर होना चाहिए। डेली रूटीन से मेरा मतलब है सुबह जागने का टाइम, सुबह फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम, उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम, उसके बाद लंच का टाइम, उसके बाद डिनर का टाइम, और उसके बाद स्लीपिंग टाइम। अगर ये रूटीन आपका पास कोई नहीं है तो आप विश्वास करिए कि आपका फिटनेस में आप उतने फिट नहीं रह पाएंगे। कि कभी जब मर्जी सो रहे हैं, जब मर्जी उठ रहे हैं, जब मर्जी खा रहे हैं, जब मर्जी ये कर रहे हैं, मर्जी नहीं चलेगी। आप देखिए ना, ट्रेन का टाइम फिक्स होता है, एरोप्लेन का टाइम फिक्स होता है, वहाँ टाइम से ही सब कुछ हो रहा है। तो आप भी अपना टाइम बनाइए। आपको सुबह कितने बजे उठना है आप फिक्स कर लीजिए। इतने बजे आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, इतने बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है, आपको लंच करना है, आपको डिनर करना है। उसके लिए एक टाइम फिक्स करिए और समय से सो जाइए। तो ये रूटीन आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर दें तो ये फिटनेस के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, 7वां पॉइंट है वर्कआउट प्लान। आप फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर आपको करनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अपनी फिटनेस के लिए निकालिए, और उस 1 घंटे में आप आधा घंटा योग करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, और भी कोई आपको अच्छा लगता है वो करिए।
उसके बाद आधा घंटे के लिए आप वॉक पे निकल जाइए। आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, अगर कर सकते हैं तो जॉगिंग करें, कुछ एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लीजिए। मेरी फिटनेस फ्रीक चैनल में मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज सभी लोगों, सभी वर्ग के लिए, सभी आयु के लोगों के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप मेरे फिटनेस फ्रीक RCJ चैनल से आप जो है अपने लिए कोई एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लीजिए। सो कहने का मतलब यह है कि 1 घंटा आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। एक प्लान बनाएं कि आपको 24 घंटे में 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल फिटनेस के लिए लगाना है। तो ये है आपका फिट रहने का 7वां सूत्र। अब 8वां सूत्र है ईटिंग हैबिट्स। वो बहुत ज़रूरी है। ईटिंग हैबिट्स अगर हम, भाई ठीक है, जब आप जवान थे, जब आपकी उम्र कम थी, कुछ भी खा लिया, सब डाइजेस्ट हो गया, मगर बढ़ती उम्र में ये नहीं चलेगा। अब आपको खाने के ऊपर भी थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। आपको सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है वो है भारतीय थाली। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट बताऊंगा कि अब कम खाएं। पहला पॉइंट है मेरा इसमें जो बिंदु है कि कम खाएं, ज़रूरत के हिसाब से खाएं। हम जीने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए जीवित रहें। ऐसा नहीं, आप उतना खाएं जितने आपके शरीर की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगा, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम और बहुत सारी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो थोड़ा कोशिश करें कि कम खाएं। जो भी खा रहे हैं वो भारतीय थाली होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है 100% प्योर वेजिटेरियन। आप वेजिटेरियन फूड लेंगे तो उसमें आपकी चपाती हो गई, थोड़ा चावल हो गया, दाल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, सीजनेबल फ्रूट्स खाइए। कोई भी फ्रूट हो उस सीजन में, आम के सीजन में आम खाइए, अमरूद के सीजन में अमरूद खाइए, केले के सीजन में केला खाइए, एप्पल के सीजन में एप्पल खाइए। कहने का मतलब जो सीजन में उपलब्ध है वही फ्रूट आपको खाना है। महंगा और सस्ता ये कुछ नहीं होता है। जो अगर अमरूद है इस समय सीजन का तो अमरूद खाना है, एप्पल का सीजन है तो एप्पल खाना है। कहने का मतलब सीजनेबल फ्रूट खाइए। कच्चा हरी सब्जियों खाते हैं तो सलाद के साथ खाएं। तो आपका जो डाइट है वो बहुत ही हल्की हो और बैलेंस डाइट हो। और साथियों, खाने में से 3 चीज़ आप डिलीट कर दीजिए। ये तीनों चीज़ बढ़ती उम्र में बहुत नुकसानदायक हैं। 3 सफ़ेद चीज़ हैं। उसमें पहली है चीनी। चीनी जो है, हमें आजकल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो हमें 50 की बाद बढ़ती उम्र में चीनी का त्याग कर देना चाहिए। चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें। अगर आपको कहीं देसी खांड मिल जाए तो उसको इस्तेमाल करें, मगर चीनी को त्याग दीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है, आपका काम नहीं चल रहा है, तो चीनी को मिनिमम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। तो एक सफ़ेद आइटम का। दूसरा सफ़ेद है नमक। आप सफ़ेद नमक जो होता है उसको नहीं खाएं, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी बजाय जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। तीसरा है हमारा मैदा। मैदा बहुत ही नुकसानदायक है। हमें मैदे का त्याग कर देना चाहिए। मैदे की जगह आप मोटा अनाज खाइए, जिसे आजकल श्री अन्न भी कहा जाता है। तो आपको श्री अन्न का प्रयोग करना चाहिए। मोटे अनाज में सीजनेबल, जैसे आपने गेहूं के साथ में चना मिला लिया, चने के साथ में जौ मिला लीजिए। अगर सर्दी आ गई है तो उसमें आप जौ को ड्रॉप कर दीजिए, तो आप उसमें ज्वार मिला लीजिए। बाजरा खाइए, ज्वार खाइए। तो ये जो मोटा अनाज है ये खाइए, मैदे का त्याग कर दीजिए। साथियों, उसके बाद है हमारा पानी। पानी जो है ये मेरा 9वां पॉइंट है। पानी को आप जितना पी सकते हैं, पानी पीने में आप कमी मत रखिए। आपको प्यास लगे ना लगे, हर 1 घंटे में पानी पिए। तो कम से कम 2 लीटर पानी जरूर आपको पीना चाहिए। पानी की कमी शरीर मत रखिए। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आपको प्यास लगे ना लगे, हर घंटे बाद जाएं और 1 गिलास पानी पिए। कोशिश करें पानी को स्लोली घूंट करके पिए।
एकदम गट गट करके पीना, ये हमारी किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका बैड इफेक्ट पड़ता है, कई बार किडनी डैमेज होने के चांसेस हो रहा है। तो कहते हैं कि मैंने बहुत स्टडी किया है इसके, कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके घुटनों का दर्द कभी ठीक नहीं होता है। तो कोशिश करें आप बैठ कर पिए और घूट घूट कर पिए। अब लास्ट पॉइंट है मेरा, 10वां पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बोला था 10 सूत्र बताऊंगा मैं, तो 10वां सूत्र है मेरा नींद। आपको 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 6 से 8 घंटे की नींद आपके लिए, आपकी मानसिक शांति के लिए, आपके फिजिकल फिटनेस के लिए, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए 6 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। और वो टाइम है, आप 10:30 बजे सो जाइए। जब अगर आप 10:30 बजे सो जाते हैं तो जो 11 से और 4 बजे का टाइम है वो हमारा हीलिंग टाइम होता है। अगर दिन में आपकी कुछ इंटरनल इंजरीज हो गई हैं तो उसको जो 11 से 4 बजे की जो नींद होती है वो उसको हील करती है। अगर आप 11 बजे के बाद जाग रहे हैं तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको 11 बजे से पहले पहले सो जाना चाहिए ताकि आपको 11 बजे नींद आ जाए। और 11 से 4 आपका जो नींद का समय है ये बहुत ही ज़रूरी समय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। इसमें हीलिंग होती है। सिस्टम एक जो दिन में नहीं, वो रात में वो सिस्टम काम करता है ताकि बॉडी को ठीक करता है। तो आपको नींद पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आराम से सोइए। और सुबह आप 5 बजे उठ सकते हैं तो 5 बजे जाइए, इससे अच्छा कोई समय नहीं है। 5 बजे उठिए और सुबह थोड़ा सा 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और फ्रेश हो जाइए। तो साथियों, ये थे मेरे 10 सूत्र, 10 मंत्र। अगर आप इन मंत्रों का, इन सूत्रों का पालन करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे। बढ़ती हुई उम्र में बीपी, शुगर, थायराइड और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आजकल जो अमूमन देखी जा रही हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। आप मेरी इन टिप्स का पालन करिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच साथियों, आपने मेरा वीडियो देखा। और आपसे चलते चलते फिर एक निवेदन करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल फिटनेस फ्रीक RCJ सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।